हेलो भाइयों और बंधुओं, नमस्कार। अरे वाह, क्या आप मुझे सुनने आए हैं? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। खैर, यकीन तो मेरे पैदा होने पर मेरे माँ बाप को भी नहीं हुआ था। खैर छोड़ो, हम अपनी कहानी की ओर बढ़ते हैं। लेकिन कहानी से पहले क्यों ना एक शायरी हो जाए। तो हाँ, अर्ज किया है, जब तुम्हारे परीक्षा में आते हैं नंबर कम तो तुम्हारे माँ बाप को होता है बहुत ही ज्यादा गम। सालों पढ़ाई किया करो वरना जीवन भर बोलना पड़ेगा, ले लो कचौरी गरम, कचौरी गरम। एक बार फिर खैर छोड़ो बोलकर कहानी की ओर बढ़ते हैं तो लगा देते हैं इंट्रो लगाओ भाई। तो हमारी आज की कहानी का शीर्षक है फूटी किस्मत। एक शहर में एक 13 साल का एक स्कूली लड़का रहता था जिसका नाम था चप्पलू। अब आप भी ये पूछेंगे कि आप कितने पैसे कमाते हैं अंकल? घर है, पैसा है, गाड़ी। अरे शोरी क्या बोल गया मैं? हनी सिंह की आत्मा आ गई। शाबाश बेटा। तो हाँ, आप पूछेंगे कि भाई ये कैसा नाम हुआ चप्पलू? तो यार मुझे नहीं पता, ये मेरा नहीं उसका नाम है, और वो मेरी मौसी का लड़का तो है नहीं जो मैं उससे पूछने जाऊं। खैर 2-3 बार खैर बोलते हुए कहना चाहूंगा कि ये कहानी है बेचारे चप्पलू की। चप्पलू 8वीं कक्षा में पढ़ता था। तो एक सुबह चप्पलू अपने कमरे में बेड पर सोया हुआ था, तभी अलार्म घड़ी बजी 6 बज गए थे। 8 बजे चप्पलू को स्कूल पहुंचना था, मगर वह गहरी नींद में था और स्कूल नहीं जाना चाहता था। तो उसने अलार्म बंद करने के लिए जैसे ही हाथ बढ़ाया तो हाथ उसके कुत्ते को जा लगा, क्योंकि उसका कुत्ता उस समय घड़ी के पास ही बैठा था। फिर क्या कुत्ता चप्पलू के कान में भौंकने लगा, तो फिर चप्पलू ने उसे एक थप्पड़ लगाया। तब तक घड़ी भी बंद हो चुकी थी, तो कुत्ते को भी आया गुस्सा और चप्पलू को उठाने के लिए कुत्ता चप्पलू के मुंह को चाटने लगा और उसकी कंबल खींच ली। फिर चप्पलू को उठना पड़ा। तब तक मम्मी ने भी उसे उठने के लिए आवाज लगा दी, तो चप्पलू ने बोला, हाँ मम्मी, मैं उठ गया हूँ। उसका आज स्कूल जाने का मन इसलिए नहीं था क्योंकि कल उसे हिंदी के सर ने बहुत डांटा था, क्योंकि टेस्ट में उसके नंबर बहुत कम आए थे और उसे एक अध्याय याद करने का कार्य भी दिया गया था जो उसने नहीं किया। तो आज उसकी सुताई होने वाली थी। चप्पलू डरा हुआ था। फिर उसने अपने आप से बोला, जो होगा देखा जाएगा। ऑल इज वेल बोल, ऑल इज वेल। खैर छोड़ो, इस तरह अब चप्पलू भी मेरी तरह खैर छोड़ो बोलकर टॉयलेट में चला गया। जैसे ही टॉयलेट में पहुंचा तो उसके पजामे का नाड़ा ही नहीं खुल रहा था और उसे बहुत जोर से 2 नंबर लगी थी। धीरे धीरे उसका प्रेशर बढ़ने लगा और वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। और फिर क्या होना था, लीजिए, फिर उसके पजामे का नाड़ा खुल गया। वैसे आपको क्या लगा? खैर छोड़ो, वैसे गिन रहे हो ना कि कितनी बार खैर बोल दिया है। खैर छोड़ो, आगे बढ़े। फिर चप्पलू ने नल चालू किया तो उसमें पानी ही नहीं आ रहा था। उसने मम्मी को आवाज लगाई, मम्मी पानी की मोटर चलाओ। मम्मी तक उसकी आवाज नहीं पहुंच पा रही थी। उसका कुत्ता भी बाहर गार्डन में चला गया और पिताजी ऑफिस निकल गए थे। फिर क्या, मजबूरी में चप्पलू को अपने फुटबॉल बिना धोए ही बाहर आना पड़ा। अब चप्पलू ने सोचा, कोई बात नहीं, नहा लेंगे। फिर वह पानी की मोटर चलाने नीचे गया और फिर उसने नीचे जाकर मम्मी से पानी की मोटर चलाने को कहा। तो मम्मी बोली, बेटा अभी तो लाइट ही नहीं आ रही, लेकिन टंकी से पानी कैसे खत्म हो गया? खैर छोड़ो। इस तरह मम्मी भी अब खैर बोलने लगी और बोली कि बाहर टैंक में भी ताला लगा हुआ है और उसकी चाबी पता नहीं कहां है, इसलिए मैं बाल्टी भरकर भी नहीं ला सकती। और तो और बेटा, पीने का पानी भी बहुत कम है। तुम एक काम करो बेटा, तुम पहले ही लेट हो रहे हो तो तुम आज बिना नहाए ही स्कूल चले जाओ और एक लोटा पीने का पानी देकर बोली, तुम इससे मुंह धोकर स्कूल चले जाओ। लेकिन मम्मी को क्या पता कि मुंह नहीं बल्कि चप्पलू ने कुछ और नहीं धोया था। लेकिन चप्पलू इस समय स्कूल नहीं जाने का बहाना सोच ही रहा था कि उसी समय उसके सर का फोन मम्मी के फोन पर आया। सर ने कहा कि चप्पलू को आज स्कूल जरूर भेजना, आज उसका एक टेस्ट लेने वाला हूं। अब क्या, अब उसे स्कूल तो जाना ही था और वह अपने नीचे के फुटबॉल न धोने वाली बात भी शर्म के मारे मम्मी को नहीं बता पाया। और मम्मी भी कामकाज में इतना व्यस्त थीं तो सोचा ही नहीं कि चप्पलू टॉयलेट भी गया होगा।
फिर चपलू ने मुंह धोया, स्कूल ड्रेस पहनी और नाश्ता करके अपने फुटबॉल बिना धोए अपनी साइकिल निकालकर स्कूल के लिए निकल पड़ा। वह जैसे ही स्कूल पहुंचा तो उसका एक दोस्त उसके पास आकर बोला ABSDK। फिर उसने उसका मतलब समझाते हुए कहा कि ए भाई, सर ने डांटा क्या कल। वैसे आपने जो इसका मतलब समझा वो मैं जानता हूं, पर आप लोगों को बता दूं कि मेरी कहानी में सारे सिंसियर कैरेक्टर हैं, सालों तुम लोगों की तरह नहीं। अब लगता है कि मुझे गालियां पड़ने वाली है। अबे साले खैर छोड़ो एक बार और खैर बोलकर आगे बढ़ता हूं। तो फिर चपलू ने अपने दोस्त की बात का कोई जवाब नहीं दिया और गुस्से में वहां से अपनी क्लास में चला गया। वह जैसे ही क्लास में पहुंचा तो उसने वहां अपनी क्रश को देखा और उसका गुस्सा खुशी में बदल गया। दरअसल क्लास की एक लड़की जो पढ़ाई में भी काफी होशियार थी, वह चपलू की क्रश थी और चपलू उससे गणित के सॉल्यूशन के बहाने कभी कभी बातें कर लेता था। और हाँ, उस लड़की का नाम तो बताया ही नहीं। उस लड़की का नाम था धापुडी। आप लोगों के पूछने से पहले ही मैं बता दूं कि ये मेरा नहीं, उसका नाम था, इसलिए मुझसे मत पूछना कि उसका ऐसा नाम क्यों था। दोबारा खैर छोड़ो, बोलकर आगे बढ़ते हैं। अब धापुड़ी ने खुद चपलू को हाय बोला तो चपलू ने भी उसे हाय कहा और फिर अपनी सीट पर जाकर अपना मुंह छुपाकर मुस्कुराने लगा। चपलू धापुड़ी को मन ही मन चाहता था, लेकिन ये बात किसी को नहीं, यहां तक कि अपने बेस्ट फ्रेंड मनभूलिया को भी नहीं बताई। जी हां, चपलू के दोस्त का भी ऐसा ही अटपटा नाम। और रुकिए, अभी तो उसके सर का नाम बाकी रह गया। खैर छोड़ो सर की चर्चा बाद में। तो हाँ, उसने किसी को क्रश के बारे में इसलिए नहीं बताया क्योंकि उसे डर था कि अगर बात फैल गई तो पहले ही नाम है चपलू और मुंह पर चप्पल पड़ेगी तो अच्छा थोड़ी लगेगा। अब क्या करे, आजकल इन छोटे छोटे टाबरों को भी प्यार हो जाता है। बच्चे तो हमारे जमाने में होते थे। अरे मैं कौन से जमाने की बात कर रहा हूं, मैं भी तो इसी जमाने का हूं। चलो भिड़े भाई के जमाने के बच्चों को छोड़ो। खैर छोड़ो, फिर से बोलकर आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो फिर स्कूल में प्रार्थना हुई और फिर पहला पीरियड स्टार्ट हुआ। पहले पीरियड में गणित वाले सर आए और उन्होंने चपलू की तरफ देखते हुए कहा, आज हिंदी वाले सर नहीं आए क्योंकि उनके रिश्तेदारों में किसी का देहांत हो गया है। दरअसल जब हिंदी वाले सर ने चपलू की मम्मी से बात की थी, उसके बाद ही उन्हें किसी ने कॉल करके देहांत वाली खबर बताई। और हाँ, हिंदी वाले सर का नाम था कोंडाराम और चपलू की मम्मी का नाम था भोमली जी। हाँ, हमारे यहाँ ऐसे ही नाम होते हैं। खैर छोड़ो, बोलकर एक बार फिर आगे बढ़े तो जब गणित के सर ने कोंडाराम सर के न आने की बात चपलू की ओर देख कहीं तो चपलू हैरान हो गया कि मुझे क्यों कह रहे। तभी सर ने चपलू से कहा कि कोंडाराम सर ने मुझे बताया कि तुम पढ़ाई नहीं करते चपलू, आज इसकी तुम्हें सजा मिलेगी। फिर सर ने चपलू के पिताजी को कॉल करके उसकी शिकायत की। और फिर क्या, अब स्कूल में तो चपलू की सुताई नहीं हुई, लेकिन घर पर चपलू को आटे के जैसे पीसा जाने वाला था। अब कुछ लोग दिमाग लगाएंगे कि अनाज को पीसते हैं, आटे को नहीं। उन प्यारे लोगों से कहना चाहूंगा कि भाई लोगों, अगर इतना दिमाग लगाते हो तो यूपीएसएससी की तैयारी क्यों नहीं करते। अब लगता है फिर मुझे गाली पड़ने वाली है। खैर छोड़ो, नजरअंदाज कर आगे बढ़े तो हाँ, चपलू की अब घर पर पिटाई होगी। चपलू और अधिक दुखी हो गया, लेकिन फिर सर ने उसे एक और सजा दी। उन्होंने उसे आज पूरे दिन क्लास में लड़कियों के पास बैठने की सजा दी और उसे ढापुड़ी उसकी क्रश के पास बैठा दिया। हालांकि इस सज्जा से चपलू को खुश होना चाहिए था, मगर इससे भी चपलू नाराज ही था क्योंकि आज उसकी किस्मत पहले ही फूटी हुई थी। तो उसे लगा कि ढापुड़ी के सामने भी कुछ कचरा ही होगा और सर ने उसे ढापुड़ी के पास ही इसलिए बैठाया क्योंकि उन्हें लगा कि उसके पास वो पढ़ने की आदत बना लेगा, क्योंकि ढापुड़ी भी दिन भर पढ़ाई पर ही ध्यान देती थी। और फिर सर ने पढ़ाना शुरू किया। फिर पहला पीरियड, फिर दूसरा, तीसरा और चौथा पीरियड खत्म हुए और फिर इंटरवेल हो गया। फिर धापुड़ी ने चपल्लू से पूछा कि तुम टिफिन लाए। चपल्लू ने बोला हाँ लाया। धापुड़ी ने कहा फिर आज साथ में लंच करते हैं और बोली चलो फिर हाथ धोकर आते हैं। फिर वे दोनों हाथ धोकर वापस आते हैं तो साथ में एक कबूतर भी अंदर आकर उनकी सीट के ऊपर वाले पंखे पर बैठ जाता है और चपलू फिर अपना टिफिन खोलता है। आज मम्मी ने दाल रखी थी, लेकिन अगर दाल में मलाई डाल दें कैसा लगेगा? तो लीजिए, ऊपर से कबूतर ने इसकी कमी पूरी कर दी, मतलब कि उसकी दाल में पीट कर दी। ये देख धापुड़ी हंसने लगी और उसके साथ चपलू भी खींखी अपने दांत निकालने लगा। फिर ढापुड़ी ने अपने टिफिन से उसे सब्जी दी। ढापुड़ी आज शिमला मिर्च लाई थी सब्जी में।
चपलू अपनी रोटी हाथ में लिए उस पर मिर्च लिए खाने लगा, मगर चपलू की रोटी पर मम्मी आज घी लगाना भूल गई। मिर्च बहुत तीखी थी। चपलू का मुंह जलने लगा और साथ में तीखा खाने की वजह से उसके नाक में भी लूज मोशन शुरू हो गया और अचानक उसके नाक से घी निकल आया और वो जाकर उसकी रोटी पर जाकर गिरा। ढापुड़ी अपने टिफिन से खाना खा रही थी। उसने ये देखा नहीं तो फिर लीजिए, किसी को पता ना चले, इसलिए चपलू ने रोटी को रोल किया और फिर खा गया। हंसो मत भाई लोगों, उसका खुद का निकाला घी फेंकेगा थोड़ी बेचारा। फिर उसने बाकी की रोटियां खाईं और वे दोनों हाथ धोने चले गए। फिर वापस अंदर अपनी सीट पर आकर बैठ गए। क्योंकि ढापुड़ी को बाहर घूमना पसंद नहीं था तो चपलू भी उसके साथ बैठ गया। फिर ढापुड़ी ने अपने बैग से एक चुटकुलों की किताब निकाली और दोनों पढ़ने लगे और हंसने लगे और हंसते हंसते फिर लीजिए चपलू के लग गए, क्योंकि उसकी नाक से फिर घी निकल आया और इस बार सीधा ही ढापुड़ी के हाथ पर जाकर गिरा। और फिर क्या होना था, चपलू की फट गई। लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया कि मेरी कहानी में सारे सिंसियर कैरेक्टर हैं, तुम लोगों की तरह नहीं कि ऐसे में गालीबाजी पर उतर आए। खैर छोड़ो, नहीं तो अभी मुझे गाली पड़ेगी तो हाँ। फिर ढापुड़ी ने अपना नैपकिन निकाला और हाथ साफ किया और फिर बाहर हाथ धोने चली गई और चपलू को भी टॉयलेट में जाकर नाक साफ कराने को बोला। जाते जाते चपलू ने धीरे से बोला, शोरी, तो ढापुड़ी ने भी इट्स ओके बोल दिया। और जैसा चपलू ने अनुमान लगाया था वैसे ही ढापुड़ी के साथ भी कचरा हो गया। बेचारे चपलू का घी वाला प्यार। फिर चपलू उदास मूड में छुट्टी तक ढापुड़ी से बिना बात किए बैठा रहा और फिर जैसे ही छुट्टी हुई ढापुड़ी ने चपलू को बाएं बोला और चली गई। लेकिन चपलू उदासी में धीरे धीरे बैग पैक कर रहा था, क्योंकि अभी तो घर पर भी पापा के हाथों सुताई होनी थी। लेकिन तभी उसने सीट नीचे पड़ी हुई एक किताब को देखा। किताब ढापुड़ी की थी। चपलू तुरंत ढापुड़ी की ओर दौड़ा। ढापुड़ी अपनी साइकिल निकालकर जाने लगी। चपलू ने उसे आवाज दी मगर उसने नहीं सुना, वो भी साइकिल से आती थी। फिर चपलू अपनी साइकिल की ओर दौड़ा और भागते भागते किताब बैग में रखी। लेकिन जैसे ही वह साइकिल के पास पहुंचा उसने देखा कि उसकी साइकिल नीचे गिरी हुई थी और उसकी सीट भी टूटकर अलग पड़ी थी और साथ में साइकिल में सीट वाली जगह एक किल जिसका नुकीला सिरा ऊपर था निकला हुआ था। पता नहीं किसने चपलू की साइकिल गिरा दी, मगर चपलू ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और सीट को वापस अपने स्थान पर रखा और साइकिल खड़ी कर चलाते हुए तुरंत ढापुड़ी की ओर दौड़ा। ढापुड़ी बहुत दूर जा चुकी थी, इसलिए चपलू ने साइकिल तेज चलाने का प्रयास किया और साइकिल सीट से उठकर खड़े होकर चलाने से तेज चलती है तो चपलू ने वही किया। लेकिन तेज साइकिल के बार बार हिलने से सीट नीचे गिर गई और चपलू को इसका पता भी नहीं चला। फिर चपलू खड़े खड़े साइकिल चलाते थकने लगा तो उसने वापस सीट पर बैठने का प्रयास किया। अब सीट कहीं रोड पर गिरी हुई उसकी जगह बाहर निकली। एक किल खुले आसमान की ओर देखती हुई उसके ऊपर आता चपलू का वो हिस्सा जिसे चपलू ने सुबह धोया भी नहीं था। फिर एक चीख निकली, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। लोग उसकी तरफ देखने लगे, लेकिन चपलू फटाफट साइकिल चलाकर साइड गया और धीरे से उसने किल से अपने आप को अलग किया और अपनी सीट ढूंढने पीछे चला गया, क्योंकि ढापुड़ी अब जा चुकी थी और वह उसका घर नहीं जानता था। सीट नहीं मिली और फिर घर पहुंचा तो पापा ने स्वागत किया और फिर जिस स्थान को उसने धोया नहीं था, जहां किल ने अपना निशान छोड़ दिया था, पापा ने डंडा लेकर उसी जगह और बजा दिया और क्योंकि सीट घुमा दी तो 2-3 डंडे और। वैसे आप जानना चाहते हैं कि किल चुभने पर दर्द कैसा था तो आप खुद प्रैक्टिकल कर देख सकते हैं। अबे साले। लेकिन उस घटना को आज 10 दिन हो गए हैं। अभी भी चपलू उल्टा सोता है और स्कूल में और घर की डाइनिंग टेबल पर वह ऐसे बैठता है जैसे खेत में लोग लोटा लेकर बैठते हैं। इससे उसे सभी को बताना पड़ा किल के बारे में। पापा ने उसे डॉक्टर को दिखा दिया और सीट भी नई लगवा दी और ढापुड़ी को उसकी किताब भी वापस मिल गई और वह चपलू की अच्छी दोस्त भी बन गई। उसके संगत से चपलू रेगुलर पढ़ाई भी करने लगा और अब वह मम्मी को भी सारी छोटी से छोटी बातें बताने लगा और कुछ नहीं छुपाता था।
चपलू अब मुसीबतों में भी खुश रहने लगा। इसी के साथ कहानी का समापन करते हुए शिक्षा की ओर बढ़ते हैं। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें कोई शिक्षा नहीं मिलती। शोरी शोरी इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि जीवन में कैसी भी मुसीबतें आ सकती है, गधेड़ो उससे लड़ो। बहुत से लोग डिप्रेस होकर सुसाइड कर लेते हैं। जीवन के खेल में हार जीत चलती रहती है। अगर आप लोगों के साथ अच्छा बर्ताव करें तो वे आपका बुरा नहीं चाहेंगे। ढापुड़ी के हाथ पर चपलू का नाक बह गया। फिर भी जब चपलू ने उसे किताब वापस देनी चाही तो धापुड़ी को अच्छा लगा और चपलू की दोस्त बन गई। हाँ, ये शिक्षा बहुत नॉर्मल और छोटी सी है मगर महत्वपूर्ण है। आखिरी बार खैर बोलकर अलविदा कहना चाहूंगा। अगर सब्सक्राइब या लाइक करना चाहें तो कर सकते हैं। धन्यवाद।